दर्शकों को सप्रेम जय श्री राधे कृष्ण। आशा करता हूँ आप सपरिवार सानंदित होंगे, प्रसन्न होंगे और ठाकुर जी की कृपा आप पर सदैव बनी रहे, यही शुभकामना। मित्रों, आज आपके समक्ष अत्यंत महत्वपूर्ण विषय लेकर आया हूँ। श्राद्ध पक्ष प्रस्तुत है, आने वाला है और श्राद्ध पक्ष के तुरंत बाद नवरात्र आ जाते हैं। प्रायः हम देखते हैं कि नवरात्र को जितनी गंभीरता से हम लेते हैं, लगभग सभी सनातन धर्मावलंबियों के घर में अखंड ज्योति की स्थापना होती है, कलश आदि की स्थापना होती है, नित्य प्रति माता रानी का पूजन होता है, पाठ होते हैं। उससे पहले जो श्राद्ध पक्ष आता है, बहुत कम लोग हैं जो इसकी गंभीरता को ठीक से समझ पाते हैं, विश्लेषण कर पाते हैं। मैं समझता हूं यदि श्राद्ध पक्ष को गंभीरता से हम समझने का प्रयत्न करें तो हमारी लगभग बहुत सारी नहीं, सारी ही समस्याओं का समाधान हम स्वयं घर बैठे कर सकते हैं। मित्रों, हम सभी अपने जीवन में प्रायः अपने अपने कर्मानुसार कुछ ऋणों से बंधे होते हैं, जिनके कारण हम दुखी रहते हैं, अशांत रहते हैं। वो जो ऋण हैं कुछ ग्रहों के आधार पर और कुछ अपने प्रारब्ध कर्म के अनुसार तय होते हैं, निर्मित होते हैं। उनमें से मुख्य ऋण है पितृ ऋण। पितृ ऋण को अगर हम ज्योतिषीय दृष्टि से देखें तो कुंडली के अंदर जो हमारा नवम भाव होता है और 9 ग्रहों में से सूर्य, ये पूर्वजों के प्रतीक हैं अथवा कारक हैं। कुंडली का 9वां भाव और 9 ग्रहों में से सूर्य। कुंडली का 9वां स्थान भाग्य भाव भी कहलाता है, धर्म भाव भी कहलाता है। यदि यह दूषित हो जाए, 9वें स्थान पर पाप ग्रहों की दृष्टि हो, पाप ग्रह बैठे हो, 9वें स्थान का मालिक पाप ग्रहों से पीड़ित हो, दृष्ट हो, अथवा सूर्य का नीच राशि में चले जाना, शत्रु ग्रहों से युक्त या दृष्ट हो जाना, सूर्य, चंद्रमा, गुरु और शुक्र, इनका अच्छी स्थिति में कुंडली में न होना, ये ज्योतिषीय दृष्टि में पितृदोष के कारण निर्मित करने के मुख्य कारक सिद्ध हो जाते हैं। अब हम पितृदोषों के एक और कारण आपसे पितृदोष का निवेदन करते हैं। पूर्वजों का दुर्घटना से, दुर्मरण जिसको कहते हैं, अस्वाभाविक अथवा असमय मृत हो जाना, दुर्घटना से, लंबी बीमारी से, जल में डूबने से, अग्नि से जलने से, पहाड़ आदि वृक्ष आदि से गिरने से अथवा आत्महत्या से पूर्वजों की मृत्यु हो जाना, ये तो लक्षण। अब इसके ये तो कारण मैंने निवेदन किया। अब लक्षण पर थोड़ा ध्यान दें कि लक्षण हम कैसे पहचानें कि हमारे घर में पितृदोष है या नहीं है। परिश्रम करते करते कार्यों का असफल चले जाना, पारिवारिक मतभेद रहना, पिता और पुत्र का परस्पर वाद विवाद कभी खत्म न होना अथवा मतभेद रहना, दरिद्रता, अखंड दरिद्रता का घर में निवास रहना, मलिनता छाई रहना, उदासी छाई रहना, सभी कार्यों में असफलता, पुत्र या पुत्री के शिक्षा, व्यवसाय, विवाह और संतान में बाधा आना, मानसिक अशांति, बीमारी का घर से न जाना, परिवार अथवा वंश की महिलाओं का बार बार अकारण गर्भपात होते रहना। और यदि आपने भूमि और भवन आदि का विचार बनाया है तो जैसे ही आपके पास निश्चित राशि एकत्रित होती है, आप थोड़ा बहुत मेहनत से पैसा इकट्ठा करते हैं, उसका कहीं और खर्च हो जाना, मकान का आधे से ज्यादा कार्य होकर रुक जाना अथवा कार्य आरंभ ही ना होना, और बहुत सारे लक्षण हैं। इनसे आप मालूम कर सकते हैं, स्वयं ज्ञात कर सकते हैं कि आपके घर में पितृदोष है या नहीं है। इसके अब हम समाधान पर विचार करेंगे। वीडियो की लेंथ को हमको ज्यादा नहीं बढ़ाना है। पितृपक्ष में प्रतिदिन गाय, कौवा, कुत्ता और चींटियों को आटा दें और पूर्वोक्त जो पहले मैंने बताए हैं उनको रोटी अवश्य दें।
संध्या के समय घर में थोड़ा सा मुश्क कपूर जो होता है उसको जलाना है जोत की तरह। गुड़ और देसी घी और कपूर मिलाकर, शुद्ध देसी गाय का घी हो तो ज्यादा लाभ करेगा। प्रतिदिन गोबर का एक कंडा अथवा उपला लेकर के उसको जलाकर उसका धूप पूरे घर में दिखाना। इससे पितर प्रसन्न होते हैं। पितरों की जो तस्वीरें हैं उनको पूजा स्थल में नहीं रखना चाहिए, यह शास्त्र सम्मत है। उनको घर के दक्षिण भाग में स्थापित करके प्रतिदिन प्रातःकाल ताजे सफेद पुष्पों की अथवा पीले पुष्पों का माला उनको अर्पण करना। जब भी किसी शुभ कार्य के लिए आप घर से बाहर जाएं तो उनका आशीर्वाद लेकर जाएं। ये सामान्य उपाय मैंने बताया। एक मुख्य जो उपाय है, यह मेरा अनुभव सिद्ध प्रयोग है। मैंने कम से कम हजारों लोगों को इसका लाभ प्राप्त होते देखा है। श्राद्ध पक्ष में पूर्णिमा जो इस बार है श्राद्ध की, वह 20 तारीख को है, पूर्णमासी का श्राद्ध। उसी दिन से प्रतिदिन प्रातःकाल स्नान आदि करके श्वेत वस्त्र, सफेद कपड़े, कुर्ता पजामा या धोती कुर्ता आप पहन सकते हैं। पूजा स्थल में बैठकर आचमन करके तिलक आदि करके दाईं तरफ घी का दीपक और बाईं तरफ सरसों के तेल का दीपक प्रज्वलित कर लें। पीतल के लोटे में थोड़े से 2-4 दाने जौ, काले तिल, शहद, शक्कर और गाय का दूध और पानी ये बराबर मात्रा में मिला करके अपनी दाईं तरफ रखें। पितृ गायत्री हम डिस्क्रिप्शन में आपको बता देंगे। पितृ गायत्री का 108 बार एक माला जप करके, तुलसी की माला अथवा चंदन की माला पे जप करें, अथवा द्वादशाक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का एक माला अथवा अधिक माला जप करके और एक अध्याय श्रीमद् भगवत गीता में 18 अध्याय हैं, प्रतिदिन एक अध्याय करके अमावस्या के दिन उसको वृद्धि कर्म में करके और उसको संपन्न कर सकते हैं। अब पितरों के प्रति जो जल आपने रखा है उसको जाकर के बरगद और पीपल के वृक्ष की 4 परिक्रमाएं हाथ में लोटा लेकर मन में ओम नमो भगवते वासुदेवाय और अपने पूर्वजों से की मुक्ति के लिए भगवान श्री हरि से प्रार्थना करते हुए पीपल और बरगद के जड़ में उस दुग्ध मिश्रित जल को चढ़ा दें। अमावस्या वाले दिन सारा नियम करके, जैसा ये नियम चला रहा है, मध्याह्न के समय कुतुब काल श्राद्ध के लिए श्रेष्ठ माना गया। लगभग 11:30 से और 12:30 बजे के बीच का शास्त्रीय समय माना गया है। दोपहर के समय गौ को आहार भोजन कराएं। ब्राह्मण, संत, कन्या, निष्कपट निश्चल छोटे छोटे बालक, उनको भोजन करा के और अधिक से अधिक संख्या में गीता की पुस्तक, नहीं तो जो पुस्तक का आपने पाठ किया है वह आप अपने कुलपुरोहित, कुलगुरु अथवा किसी वेदज्ञ ब्राह्मण, शास्त्रज्ञ ब्राह्मण को दक्षिणा से प्रदान करें और अपने सुख समृद्धि शांति के लिए, पितरों की मुक्ति के लिए उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। दूसरा एक और महत्वपूर्ण उपाय है, परिवार के जितने भी सदस्य हैं प्रतिदिन उतनी मुट्ठी आटा निकाल करके आप एक पीपा लगा लें, उस पीपे में उस आटे को डालना है। अमावस्या वाले दिन तक केवल एक दिन में एक बार यह कार्य करना है। अमावस्या वाले दिन उस आटे को थोड़ा सा सूखा आटा चींटियों के लिए निकाल लें, उसमें शक्कर डालकर चींटियों को देना है। आटे को गूंथना है, शक्कर घी उसमें डालना है। गायों को, कौओं को, कुत्तों को उसी दिन सारी ये रोटियां आपने वितरित कर देनी है और संध्या के समय पिपीलिका चींटियों को वो शक्कर मिश्रित आटा दे देना है। इस नियम को यदि आप प्रत्येक महीने के कृष्ण पक्ष को पहली से आरंभ करके, एकम प्रतिपदा से आरंभ करके अगर अमावस्या तक करते हैं, इससे आपको अनगिनत इसके परिणाम और इसके रिजल्ट आपके सामने आपको देखने को मिलेंगे। अच्छा, अब सावधानियां क्या हैं? जो मैं पहले भी निवेदन कर चुका हूं कि जितनी गंभीरता से हम नवरात्र को लेते हैं या श्रावण मास को, हम श्राद्ध पक्ष में उतने ही निष्क्रिय हो जाते हैं। हाँ, पंडित जी को बुलाया, अच्छा भोजन पकाया, भोजन कराया, यथाशक्ति दक्षिणा दी, हो गया श्राद्ध। शास्त्र का अगर अध्ययन करें तो इस प्रकार के श्राद्ध का कोई परिणाम ही नहीं है। इस प्रकार का श्राद्ध गिनती में ही नहीं आता है।
श्राद्ध में तर्पण अवश्य करें। तर्पण के विषय में आप किसी सुयोग्य विद्वान से जाकर संपर्क कर सकते हैं। प्रतिदिन तर्पण करें अथवा माता पिता की तिथि पर अवश्य ही तर्पण करें। श्राद्ध पक्ष में क्षौर कर्म, बाल कटवाना, दाढ़ी आदि बनाना, स्त्री संसर्ग करना, लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा आदि इसका प्रयोग करना, ये सब वर्जित हैं। जितनी सावधानी और पवित्रता से आप इन 16 दिनों को निकालेंगे, मैं समझता हूं यह मेरा शास्त्र का अध्ययन ही नहीं है, मेरा व्यक्तिगत अनुभव ही है कि आपके जीवन में आगामी जो नवरात्र है वो अपार संभावनाओं को, अपार सफलताओं को, क्यों कि देव और पितृ, पहले पितरों की कृपा प्राप्त करते हैं, उसके बाद दैवी शक्तियों का पूजन करके आप निश्चित रूप से सफलता जीवन में प्राप्त कर सकते हैं। महत्वपूर्ण बात अंत में, श्राद्ध पक्ष में प्रतिदिन शास्त्रीय रूप से पंचबलि का विधान है। पहली बलि गौ माता की, बलि अर्थात भोजन जो बनाया है, पवित्रता की प्रतीक गौ माता है। गवा मंगेशु तिष्ठन्ति भुवनानि चतुर्दशः, 14 भुवन, 14 लोक, उनमें रहने वाले देव, ऋषि, पितर, यक्ष, गंधर्व, किन्नर सब गौ माता के शरीर में निवास करते हैं। 33 कोटि देवता गौ मैया के शरीर में निवास करते हैं। पवित्रता की प्रतीक गौ माता को प्रतिदिन भोजन कराएं। कुत्ता कर्तव्यनिष्ठता का प्रतीक है। कौवा मलिनता निवारक है। और चौथी जो बलि होती है मनुष्य अथवा अतिथि के लिए होती है, वह देवत्व को बढ़ाने वाली है। चींटी, ध्यान से इस पॉइंट को श्रवण करना, इस पॉइंट को मत चूकना। चींटी मेहनतकश, श्रमनिष्ठा और पारिवारिक एकता की प्रतीक है। चींटियों को आटा डालते समय, शक्कर डालते समय मेरे परिवार में सुख, समृद्धि, शांति बनी रहे। और इनके मंत्र हैं, वीडियो की लेंथ बहुत ज्यादा हो जाएगी, इसलिए इन मंत्रों को हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमेशा ही देते हैं। अवश्य ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स अवश्य देखना है और प्रयास करें, वो मंत्र आपको समझ में भी आ जाएंगे। उन मंत्रों का उच्चारण करके ही आप यह कार्य करें। अंत में एक विशेष निवेदन, YouTube अपनी प्रगति के और अपनी कार्यशैली के वर्तमान समय में महत्वपूर्ण और एक अति महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म है, जिसमें आपको शास्त्रीय और अशास्त्रीय, अच्छा और बुरा सभी कुछ उसमें प्राप्त होता है। आपको, हमें चाहिए कि हमें अपने लिए क्या सुनियोजित करना है। मैं बारंबार कहता हूं, हमारा वीडियो केवल और केवल हमारा उद्देश्य प्रसिद्ध होना अथवा इस क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ जाना नहीं है। हमारा प्रयास यह है कि छोटा सा ही सही, लेकिन उस प्रामाणिकता हो, सनातन धर्म के शास्त्रों के आधार पर वो कहा गया हो, वो सारा वीडियो में नहीं हम बता सकते। इसके लिए, आपकी सुविधा के लिए हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका जिक्र करते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स अवश्य देखना है और विशेष रूप से श्राद्ध पक्ष को गंभीरता पूर्वक लें। जो जो इसमें बताया है वो एक बार करके देखें। मैं समझता हूं इतने मात्र से आपके 100% दुखों का नाश होगा। ओम नमो नारायणाय। जय श्री राधे कृष्ण। नमो पितृभ्य, नमो पितृभ्य। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना है, धर्म का प्रचार करना है। सनातन धर्म के हिंदू होने का आपको कर्तव्य निभाना है कि जो शास्त्रीय वस्तु है, शास्त्रीय सामग्री है, वह प्रत्येक को जाए। अगर आपको, मुझे लाभ हुआ तो मैं आपसे शेयर कर रहा हूं, इतनी सी बात है। आपको लाभ होगा इस आशा के साथ आप भी शेयर करें। जय श्री राधे कृष्ण। सप्रेम लाइक, कमेंट और शेयर करना न भूलें। सब्सक्राइब तो आप अवश्य ही करें। जय श्री राधे कृष्ण।